Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss a topic of Indian economy, that is agriculture development in India. मतलब एग्रीकल्चर का क्या क्या डेवलपमेंट हमारे इंडिया में है वो आज हम इंडियन इकोनॉमी के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके और आपकी तरह आगे बढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एग्रीकल्चर इन इंडिया प्लेज ए विटल रोल इन शेपिंग द सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ द कंट्री। ऐसे तो आप जानते ही हो कि एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी सोर्स पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ये भी आपको ही पता है, आपने पढ़ा है कि एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में मेन सोर्स करता है, मेन प्राइमरी सोर्स है या प्राइमरी सेक्टर भी कह सकते हो। इट हैज़ बोथ traditional and modern dimensions that reflects it has both traditional and modern dimensions that reflects India's rich heritage and evolving economy। ठीक है, इतना ख़त्म होता है। अब हम आते हैं नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो गाइस अभी आपने इतना तो समझ लिया, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम ये पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये सब नोट्स लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में तो आएगा ही। तो ये इजी नोट्स है आपके लिए, बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर लिखिएगा। ओके, अगर मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ नहीं आ रही तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आइंदा से अपनी हैंडराइटिंग अच्छे से लिखूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री पहले ये तो पढ़ लूँ। नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, predominance of subsistence farming. A large majority of Indian farmer practices subsistence farming। समझ रहे हो गाइस? अब इसका मीनिंग मैं आगे बताती हूँ आपको। That means they grow crops primarily to feed their families। इसका मतलब समझे, जहाँ तक इंडिया में जैसा हो रहा है, फार्मर कोई बिज़नेस नहीं हो पा रहा उनका, वो बेसिकली खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद की फैमिलीज़ के लिए, जो कि उनके लिए उतना ही अट पा रहा है, वो ज़्यादा क्रॉप को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। विथ लिटिल सरप्लस फॉर ट्रेड। ओके, ये तो ख़त्म हो गया है। लिमिटेड रिसोर्सेज, स्मॉल लैंड होल्डिंग एंड lack of access to market often restrict farmers from engaging in commercial farming। समझ रहे हो, स्मॉल लैंड होल्डिंग ये सब उसे मार्केट में जाने में रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए, इसलिए वो बेचारा अपने फैमिलीज़ को ही फीड कर पा रहा है। चलो अगला अपना जो है नेचर जानते हैं। डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। समझ रहे हो, ज़्यादातर इंडियंस फार्मर है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है, उनका एग्रीकल्चर फार्म ज़्यादातर मॉनसून के ऊपर ही डिपेंड करता है कि भाई बारिश नहीं हुई तो अपना खेती नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो आप? तो चलो सुनते हैं, पढ़ते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इज़ predominantly इंडियन एग्रीकल्चर इज़ प्रीडोमिनेंटली रेन फेड। समझ गए, रेन के ऊपर फुल्ली डिपेंड करता है, ऐसा समझो। विथ अराउंड 50 to 60 ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया डिपेंडिंग ऑन मानसून। समझे, 50 to 60% टोटल कल्टिवेटेड एरिया डिपेंड करता है मानसून्स के ऊपर। अनइवन एंड अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स लीड टू वेरिएबिलिटी इन एग्रीकल्चरल आउटपुट अफेक्टिंग द इनकम एंड लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। समझ रहे हो गैस, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो भी बुरी बात है उनके लिए, कम हुई तो भी बुरी बात है, तो ये अफेक्ट करता है उनके इनकम और उनके लाइवलीहुड में, और यू कैन से लिवलीहुड गाइस। ओके देन तीसरे नंबर पे हम आते हैं डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न्स। डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न्स जिसमें इंडिया हैज़ डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। समझ रहे हो, एक जगह में एक तरह का मौसम नहीं है, चारों ओर अलग अलग है, रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टेम्परेट। ओके देन हम आते हैं
which allows the cultivation of variety of crops. For instance खरीफ crops. आप जानते हो खरीफ क्रॉप्स आपने पढ़ चुका है पहले भी, तो चलिए इधर दोबारा से वही लिखा है वही पढ़ेंगे. grown during खरीफ क्रॉप्स grown during monsoon seasons. Example rice, maize and cotton. ओके अपना जो राइस मेज़ और कॉटन होता है वो अपना खरीफ फसल होता है जो कि मानसून सीजन में ग्रो होता है. रवि क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन. क्या समझे, विंटर सीजन में रवि फसल ग्रो होता है, जैसे कि अपना वीट हो गया, अपना आटा, बार्ली एंड मस्टर्ड. ज़ैद क्रॉप्स grown during or between kharif and rabi crop seasons such as watermelon, cucumber etc. मतलब एक तरफ से समझो समर सीजन. ओके तो यही यहाँ पे लिखा है. तो गाइज मैं होप करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. तो चलिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. बाय.